हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माय क्यूट क्रेजी बियर लव। सो गाइस, आज मैं आप सबके लिए और माय गैंगस्टर का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। आई होप आप सबको अच्छे लगे। पर वीडियो की शुरुआत करने से पहले मुझे आप सबसे थोड़ी सी बातें करनी है। गाइस, आप सब मेरे वीडियो को देखते तो हो, लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो यार? कर लिए कीजिए ना यार, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। बस इतनी ही बातें आप सबसे करनी थी। तो चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत में हमें विंग को बेड पे आराम करते हुए दिखाया जाता है। सडनली विंग की आंखें जो रहती है वो खुल जाती हैं हंसी की आवाज़ सुन के। यहाँ पे जो विंग रहता है वो उठते ही जेंगसा की तरफ देखता है। जो जेंगसा रहता है वो बहुत गहरी नींद में सो रहा होता है। यहाँ पे विंग बहुत अच्छे से जेंगसा को पूरी तरीके से कंबल से कवर कर देता है, क्योंकि बहुत ठंडी वाला मौसम हो रहा होता है। और विंग अच्छे से धीरे धीरे करके अपने बेड से नीचे उतरते हुए वो लेंचरन के रूम की तरफ अपने कदमों को धीरे धीरे बढ़ा रहा होता है। यहाँ पे लेंचरन के रूम में जो आयुन रहता है वो शुयांग के हाथों में रहता है, और जो आयुन रहता है वो जो लेंचरन होते हैं उनकी दाढ़ी को टाइटली अपने एक हाथ से पकड़ लेता है। और जो लेंचरन रहते हैं वो हा करके हंस रहे होते हैं, और साथ ही में ये नज़ारा देख रही होती है बेनिंग, बेंचिंग और जेबूजुन, साथ में लांगवांग जी और सोंगलैन भी। और ये देख के वो सब के सब बहुत अच्छे से मुस्कुरा रहे होते हैं। यहाँ पे जो लंजा और जेबूजुन रहते हैं वो देखते हैं कि जो लेंचरन होते हैं वो कितने अच्छे से मुस्कुरा रहे होते हैं, बहुत अच्छे लग रहे होते हैं। यहाँ पे आयुन को काफ़ी ज़्यादा वो खिला रहे होते हैं। आयुन सुयंग के हाथों में होता है। यहाँ पे जो विंग रहता है वो धीरे धीरे कदम बढ़ाकर अपने कदमों को बढ़ाकर लेंचरन के रूम में पहुंच जाता है। और जैसे ही जो विंग है वो लेंचरन के रूम में पहुंचता है तो जो बेंचिंग रहती है वो देखती है विंग को कि विंग यहाँ पे आ गया। तो वो विंग के पास आती है और बोलती है, विंग तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम्हें आराम करने की ज़रूरत है, दिख नहीं रहा तुम्हारे जख्म अभी ताज़े हैं। यहाँ पे जो लेंचरन होते हैं विंग को काफ़ी ज़्यादा पट्टियों में देखते हैं कि उसके सिर में भी काफ़ी ज़्यादा चोट है, वहाँ पे भी पट्टी लगी, और उसके हाथों में भी बहुत सारी चोटें हैं जहाँ पे पट्टियाँ लगी होती है। सडनली जो विंग है वो कुछ बोल पाता उससे पहले ही जो जेंगशा रहता है वो उसके रूम से चीखने की आवाज़ सुनाई देती है, जिससे सबके सब एकदम शॉकली एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। यहाँ पे जो जेबूजुन होते हैं जेंगशा की आवाज़ सुन के फटाक से जेंगशा के रूम की तरफ भाग जाते हैं। और यहाँ पे जो विंग रहता है वो भी जैसे ही जेंगशा की आवाज़ सुनता है और जेबूजुन के पीछे जेंगशा के रूम में जाने लगता है, लेकिन सडनली विंग का जो पैर रहता है वो मुड़ जाता है और विंग फ्लोर पे धड़ाम से गिर जाता है। लंजा ये देखता है और बेनिंग और बेंचिंग भी ये देखती हैं। तो जो बेनिंग रहता है वो जेबूजुन के पीछे आचिंग के रूम में चला जाता है। यहाँ पे जो बेंचिंग रहती है वो विंग के पास ही रहती है और विंग को उठाने लगती है, लेकिन विंग उठ नहीं पाता। तो जो लंजा रहता है वो फटाक से विंग के पास आता है, और जो बेंचिंग रहती है वो बोलती है शायद इनके पैर में मोच आ गई है विंग के पैर में। तो यहाँ पे जो लंजा रहता है वो विंग को अपने हाथों में उठाता है और अपनी गोद में कैरी करके जो विंग रहता है उसके रूम की तरफ ले जाने लगता है। यहाँ पे जो सोंगलैन होते हैं वो भी जेबूजुन के साथ चले जा चुके होते हैं आचिंग के रूम में। यहाँ पे जो आचिंग के रूम में जैसे ही जेबूजुन देखते हैं जो आचिंग है वो काफ़ी ज़्यादा डर रहा होता है, वो काफ़ी ज़्यादा चीख रहा होता है। और यहाँ पे जो जेबूजुन रहते हैं फटाक से आचिंग के पास आते हैं और उसे हक कर लेते हैं। यहाँ पे जो आचिंग रहता है वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ रहता है, बहुत तेज़ तेज़ रो रहा होता है और काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ रहता है। वो बोल रहा होता है डॉग्स डॉग डॉग, यहाँ पे वो डॉग्स डॉग बोल रहा होता है। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जेबूजुन उसके बैक पे हाथ फेरते हुए उसे काउंट डाउन करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे जो लंजा रहता है वो विंग को अपनी गोद में कैरी करके लेके आता है। विंग का रूम है जहाँ पे आचिंग है वहीं पे लेके आता है और बेड पे आराम से बिठा देता है। और जो बेंचिंग रहती है वो किचन की तरफ भागती है और आइस लेने के लिए जाती है, आइस पैक लेने के लिए जाती है, ताकि विंग के पैर पे वो आइस लगा सके जिससे सूजन ना हो और विंग का जो पैर है वो ठीक तरीके से फिर से अच्छा हो जाए। यहाँ पे सिर्फ शुयांग होता है, उसके हाथों में होता है आयुन, और जो लेंचरन होते हैं वो शुयांग से बोलते हैं कि डॉक्टर वे के हाथों में इतनी पट्टी क्यों है, इतनी चोटें क्यों लगी। यहाँ पे जो शुयांग होता है वो कुछ बोल नहीं रहा होता, लेकिन जो लेंचरन होते हैं वो पूछे जा रहे होते हैं, जिसकी वजह से शुयांग बोलता है कुछ नहीं हुआ है सर, कुछ नहीं हुआ अंकल, बस ऐसी छोटी सी चोट लग गई है। यहाँ पे जो लेंचरन होते वो बोलते इतनी सी चोट नहीं लगी, बहुत सारी चोट लगी, मुझे बताओ तुम शुयांग। तो यहाँ पे जो शुयांग होता है वो सारी बातें बता देता है कि डॉक्टर वे के ऊपर और उनके भाई के ऊपर डॉग्स ने हमला कर दिया था। यहाँ पे जो डॉग्स हैं वो एकदम बेकाबू हो गए थे, पागल से हो गए थे, जिस वजह से डॉक्टर वे और उनके भाई उनके सामने थे तो डॉग्स ने उनके ऊपर हमला कर दिया। यहाँ पे जो आचिंग है वो बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहा होता है। विंग आता है और जो लंजा है उसे जैसे ही बेड पे बिठाता है, तो जिसकी वजह से जो विंग है वो आचिंग को बोलता है
आचिंग कुछ नहीं हुआ, वो भी उसके बैग पर हाथ फेरते हुए बोलता आचिंग कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, प्लीज़ तुम अपने आप को संभालो। यहाँ पे जेबुजुन को बहुत टाइटली जेंगशा ने हक किया होता है और जो बेंचिंग रहती है वो आ जाती है विंग के रूम में। यहाँ पे जो बेनिंग रहता है वो भी काफ़ी ज़्यादा आचिंग को चुप कराने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन आचिंग चुप नहीं हो रहा था। सडनली विंग उससे बोलता है आचिंग मेरी तरफ देखो। तो आचिंग जो रहता है वो जेबुजुन के हक से दूर हो जाता है और विंग को हक कर लेता है। यहाँ पे जो जेबुजुन रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। आचिंग की ये हालत सिर्फ और सिर्फ उनकी वजह से हुई है, वो ये समझते हैं, क्योंकि यदि आचिंग को वो यहाँ पर रहने के लिए फोर्स नहीं करते, जिसकी वजह से आज जो जेंगशा है डॉग्स उसके ऊपर हमला नहीं करते और वो इतना ज़्यादा नहीं डरता। लेकिन यहाँ पे विंग बहुत अच्छे से उसे संभालता है, बहुत अच्छे से चुप करता है, चुप कराने की कोशिश करता है। यहाँ पे जो जेंगशा रहता है वो चुप ही नहीं हो रहा होता है। तो जो विंग रहता है वो बोलता है आचिंग तुम्हें पता है वो डॉग्स मर चुके हैं, प्लीज़ अब तुम चुप हो जाओ, नहीं आएंगे वो डॉग्स यहाँ पे, तुम इतने ज़्यादा तो डरपोक नहीं थे, तुम तो बहुत ज़्यादा ब्रेव हो ना आचिंग। यहाँ पे जो जेंगशा रहता है वो बोलता है बहुत ज़्यादा डर गया था विंग, और वो विंग की तरफ देखता है तो बोलता है विंग तुम्हें तो मुझसे ज़्यादा चोट आई है, देखो ना। यहाँ पे जो विंग रहता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है तुम ठीक तो हो ना। और जो विंग रहता है वो बहुत अच्छे से आचिंग को संभाल रहा होता है और वो जेंगशा से बोलता प्लीज़ जेंगशा तुम चुप हो जाओ, नहीं तो मैडम यू तो मेरा भरता ही बना देंगी मार मार के कि मैंने तुम्हें रुला दिया। यहाँ पे जो जेबुजुन होते हैं वो माफ़ी मांगते हैं जेंगशा से और साथ ही साथ विंग से। यहाँ पे विंग बोलता है इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं, प्लीज़ मिस्टर लैन आप माफ़ी मत मांगिए। यहाँ पे जो जेंगशा रहता है वो धीरे धीरे करके अब जो विंग रहता है उसे चुप कराने लगता है और उसे हंसाने की कोशिश करता है। बोलता है तुम चुप नहीं हो ना तो मैडम यू तो मुझे मार ही डालेंगी, वो मेरी टांगें तोड़ देंगी, तुम्हें पता है ना जेंगशा, तुम्हारी मदर मेरी जान ले लेंगी, प्लीज़ प्लीज़ जेंगशा तुम रो मत। और जो जेंगशा रहता है वो मुस्कुराने लगता है, वो बोलता है तुम अभी भी मेरी मदर से कितना डरते हो विंग। और विंग और जेंगशा एकदम से धीरे धीरे करके हंसने लगते हैं। यहाँ पे जो विंग रहता है वो अच्छे से जेंगशा के बालों को ठीक करता है और उसके कपड़ों को ठीक करते हुए बोलता है तुम तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो और आज तुम बच्चों की तरह रो रहे हो, ऐसी अच्छी हरकत नहीं कर रहे हो तुम वैसे जेंगशा, ये अच्छी बात नहीं है, किसी को भी पता चलेगा जेंगशा रो रहा था वो भी बच्चों की तरह तो कितना मजाक बनेगा ना। तो यहाँ पे जो जेंगशा रहता है वो बोलता है हाँ जैसे तुम तो रो ही नहीं रहे हो। और यहाँ पे विंग की तरफ देखता है तो विंग के हाथों में, उसके पैर में, उसके सिर में हर जगह डॉग्स के बाइट मार्क होते हैं, सिर में तो उसके गिरने की वजह से चोट लग जाती है। यहाँ पे जो जेंगशा रहता है वो बोलता है विंग तुम्हें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। यहाँ पे विंग बोलता है नहीं, और जो बेंचिंग रहती है वो विंग से बोलती है विंग तुम्हारा पैर दिखाओ। यहाँ पे जो विंग रहता है वो अपना पैर आगे बढ़ाता है तो जो बेंचिंग रहती है वो उसके पैर पे आइस रखती है और जो विंग रहता है वो दर्द हो रहा है, बहुत ठंडा है, और ये बोल रहा होता है। यहाँ पे जेंगशा उसकी ये हरकत देख के हंसने लगता है, बोलता है विंग बोलता है हाँ तुम हंस लो, अभी तो तुम रो रहे थे। और यहाँ पे जो जेंगशा रहता है वो बोलता है तुम भी ना। और बहुत अच्छे से जो जेबुजुन रहते हैं वो बोलते हैं जेंगशा के हाथ, दोनों हाथ पकड़ते बोलते हैं मिस्टर जियांग मुझे माफ़ कर दीजिए, सब मेरी वजह से हुआ है। यहाँ जो लंजा रहता है वो देख रहा होता है कि जो उसके ब्रदर हैं वो जेंगशा से माफ़ी मांग रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं जो जेबुजुन होते हैं वो जेंगशा को पसंद कर रहे होते हैं और जो लंजा रहता है वो भी अब विंग को पसंद करने लगा होता है और कहीं ना कहीं विंग के दिल में भी अब लंजा बसने लगा होता है। यहाँ पे जो जेबुजुन होते हैं वो बहुत अच्छे से माफ़ी मांगते हैं, उन्हें लगता है कि जेंगशा अब गुस्सा करेगा उनके ऊपर, लेकिन यहाँ पे जो जेंगशा रहता है वो बोलता है कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं। ये शब्द सुन के तो जेंगशा के मुंह से जेबुजुन एकदम शॉक हो जाते हैं और साथ ही साथ सोंगलैन भी। यहाँ पे जो जेबुजुन होते हैं वो बताते हैं थैंक्स मिस्टर जियांग हमें समझने के लिए, जो डॉग्स हैं वो हमने डॉग ट्रेनिंग सेंटर भेजा हुआ था ताकि वो एकदम अच्छे से ट्रेनिंग उनकी हो जाए, जिसकी वजह से वो बिल्कुल अच्छे सिक्योरिटी डॉग बने। लेकिन यहाँ पे जो हमारे राइवल्स हैं उन लोगों ने उन्हें कुछ ऐसी मेडिसिन दे दी होती जिसकी वजह से वो एकदम जो भी इंसान उनके सामने आए वो उनके ऊपर एकदम हमला कर दे, पागल से हो गए थे। तो आई एम सॉरी, हमारी वजह से यहाँ ये सब कुछ आपके साथ हुआ। तो यहाँ पे जो जेंगशा रहता है वो बोलता है नहीं मिस्टर लैन आपकी वजह से नहीं, आपने तो मुझे जाने को बोल दिया था, मैं ही यहाँ पे रुका था ना, तो प्लीज़ आप ये सब मत सोचिए। और यहाँ पे जो जेंगशा रहता है वो इतनी समझदारी बातें, मतलब इतनी अच्छी बातें करता है समझदारी वाली। तो जो जेबुजुन होते हैं वो जेंगशा की ये साइड देख के काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं, लेकिन उन्हें बुरा भी लग रहा होता है कि जेंगशा की ये अभी जो हरकत उसकी पागल जैसी हो गई थी हालत, उसके लिए वो जेंगशा से माफ़ी मांगते हैं। यहाँ पे
जो विंग रहता है उसके पैर को बहुत अच्छे से बर्फ़ से जो बेंचिंग रहती है वो सेंक रही होती है, और जो विंग रहता है वो बोलता है, वाह जेंग्सा तुम तो बहुत जल्दी बड़े हो गए हो, तुम्हारा मुझे समझ में नहीं आता, बिन मौसम बरसात वाले हो, कभी तुम रोने लगते हो, कभी तुम हंसने लगते हो, कभी तुम बच्चे बनने लगते हो, कभी तुम समझदारी वाली बात कर देते हो। तो यहाँ पे जो जेंग्सा रहता है वो बोलता है, तुमने ज़्यादा कहा ना कुछ मुझसे तो मैं मदर से बोल दूंगा और मदर तुम्हारी टांगें तोड़ देंगी। और ये बोल के दोनों के दोनों हंसने लगते हैं। विंग ये सुन के हंसने लगता है, जेंग्सा भी सुन के हंसने लगता है। जो लंजा रहता है वो अब रूम से बाहर जाता है और सर्वेंट को बुलाता है और उन दोनों के लिए पॉरिज बनाने के लिए बोलता है, क्योंकि अभी अभी वो दोनों जख्मी हो गए हैं तो उन्हें मेडिसिन खानी रहेगी, इसलिए पॉरिज बनाने के लिए बोल देता है सर्वेंट्स। और यहाँ पे लंजा जाता है अपने अंकल के पास। जो उसके अंकल रहते हैं ये सुन के ना, जो शुयंग ने उन्हें बताया होता है और ये बातें सुन के वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं। तो जो लंजा जैसे ही जाता है अपने अंकल के रूम में, तो जो उसके अंकल रहते हैं लंचरन रहते हैं वो बोलते हैं, वांग जी डॉग्स डॉक्टर वेकू पर क्यों हमला कर रहे थे। यहाँ पे जो वांगजी रहता है वो देखता है शुयंग की तरफ, तो जो शुयंग रहता है वो माफ़ी मांगने लगता है, बोलता है वांगजी ब्रदर इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, अंकल ने मुझे फोर्स किया था। लेकिन यहाँ पे जो लंचरन होते हैं वो बोलते हैं, वांगजी तुम मुझसे गुस्से वाली नज़र से मत देखो, तुम मुझे सारी बातें बताओ। तो यहाँ पे जो लंजा रहता है वो बोलता है, अंकल प्लीज़ आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, मैं सब संभाल लूँगा। लेकिन जो उसके अंकल रहते हैं वो बोलते हैं, मुझे बताओ सब कुछ। और यहाँ पे जो शुयंग होता है वो देखता है गोदी में आयुएन जो कि सो चुका है खेलते खेलते ही, तो वो वहाँ से उठ के चला जाता है विंग के रूम की तरफ। और जो लंजा रहता है वो अपने अंकल को बता रहा होता है कि अंकल जो हमारे राइवल्स हैं उन्होंने डॉग्स के साथ कुछ ऐसा कर दिया था जिसकी वजह से डॉग जो जिसको भी देख रहे थे उसके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। यहाँ पे ये सुन के जो उसके अंकल है वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। यहाँ पे जो लंजा रहता है वो बोलता है, प्लीज़ अंकल मैं सब संभाल लूँगा, आप टेंशन मत लीजिए, आप बस आप ठीक हो जाइए, कोई भी टेंशन मत लीजिए। लेकिन यहाँ पे उसके अंकल की थोड़ी थोड़ी तबीयत जो रहती है वो बिगड़ रही होती है। यहाँ पे जो शुयंग होता है वो आयुन को लेके गोद में आ जाता है यहाँ पे जहाँ विंग का रूम है, और विंग के रूम के अंदर आके देखता है कि जो वेंचिंग है वो बहुत अच्छे से विंग के पैरों को शेक रही होती है। जो आचिंग रहता है वो विंग का हाथ पकड़े होता है और देख रहा होता है कि विंग का जो पैर है वो किस तरीके से अब धीरे धीरे करके रेड होने लगा होता है, सूजन आने लगी होती है। लेकिन यहाँ पे बेंचिंग बहुत अच्छे से उसके पैर को आराम से ठीक कर रही होती है, और जो वेनिंग होता है वो देख रहा होता है अपनी सिजे को, और जो भी उन्हें सामान की ज़रूरत होती है वो उन्हें दे रहा होता है। यहाँ पे जो शुयंग होता है वो रूम के अंदर आता है, तो जो लैन सिचैन होते हैं वो बोलते हैं, शुयंग क्या आयुन सो गया। तो यहाँ पे जो शुयंग होता है वो बोलता है, हाँ वेदर आयुन सो गया। तो यहाँ पे शुयंग से ले लेते हैं जेबुजुन आयुन को और बहुत अच्छे से प्यार से पालने में अच्छे से सुला देते हैं और अच्छे तरीके से गरम सॉफ्ट कम्बल से, छोटे छोटे बच्चों के कम्बल से ढक देते हैं, जिससे जो सर्दी वाला मौसम है वो उससे बिल्कुल भी सर्दी ना करे। यहाँ पे जो शुयंग होता है वो बोलता है, डॉक्टर भाई आप ठीक तो है ना, मिस्टर जियांग आप ठीक तो है ना। तो यहाँ पे दोनों हाँ बोल देते हैं, और थोड़ी देर बाद ही सर्वेंट ले आती हैं पॉरेज। और यहाँ पे जो जेबुजुन रहते हैं वो आचिंग को पॉरिज देते हुए बोलते हैं, आप इसे खा लीजिए, आपको मेडिसिन खानी होगी। और यहाँ पे जो शुयंग होता है वो एक बोल को उठाता है और बेनिंग के हाथों में देते हुए बोलता है कि डॉक्टर वे आप भी ये पॉरिज खा लीजिए। यहाँ पे जो विंग रहता है वो बोलता है, मेरा भी खाने का मन नहीं कर रहा। और जो जेंग्सा रहता है वो बोलता है, मुझे भी अभी नहीं खाना, आपके यहाँ का खाना बहुत ज़्यादा कड़वा होता है। लेकिन यहाँ पे जो जेबुजुन रहते हैं वो अपने हाथों से ही जेंग्सा को खिलाने लगते हैं। तो जेंग्सा बिल्कुल एकदम गौर से उन्हें देख रहा होता है। तो जो जेबुजुन होते हैं वो बोलते हैं, प्लीज़ आप खा लीजिए, आप खा नहीं रहे इसलिए मुझे खिलाना पड़ेगा, नहीं तो क्या है ना आपको मेडिसिन खानी है इसलिए आपको ये पूरा फिनिश करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो जेंग्सा रहता है वो अपने हाथों को उठाता है तो देखता है उसके हाथों में काफ़ी ज़्यादा डॉग के वाइट होते हैं, जिन्हें देख के वो काफ़ी ज़्यादा, जैसे उसका हाथ कुछ भी मूवमेंट कर रहा होता है तो काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। तो यहाँ पे जेबुजुन बोलते हैं कि मैं आपको खिला देता हूँ, प्लीज़ आप खा लीजिए। तो यहाँ पे जेंग्सा बहुत अच्छे से अच्छे बच्चों की तरह जो फॉरेज रहता है वो खाने लगता है। और यहाँ पे जो और वेनिंग भी यहाँ पे विंग को फॉरेज दे देता है, लेकिन यहाँ पे विंग के हाथों में कुछ ज़्यादा ही चोट लगी होती है। तो जो बेंचिंग रहती है वो बोलती है, लाओ निंग मुझे दो, मैं खिला देती हूँ। यहाँ पे विंग मना करता है तो वो बोलती हैं कि मैं तुम्हारी बड़ी बहन की तरह हूँ, खा रहे हो कि नहीं तुम, नहीं तो मैं तुम्हें डांटूंगी। यहाँ पे जो विंग रहता है वो मुस्कुराते हुए खाने लगता है, और विंग और जेंग्सा एक दूसरे की तरफ देखते हैं और वो बोलते हैं, मुझे सिजे की याद आ गई। यहाँ पे जेंग्सा भी बोलता है, मुझे भी सिजे की बहुत याद आ गई। तो ये सुन के दोनों के दोनों जो
वैनिंग और जेबुजुन सुन के एकदम देख रहे होते हैं दोनों की तरफ, तो वो बोलते हैं सेजे। तो यहाँ पे जो विंग रहता है वो बोलता है हाँ मिस्टर लैन, हम दोनों की एक बड़ी बहन भी है जो हमारा बहुत अच्छे से ख्याल रखती है, हमारे लिए टेस्टी टेस्टी फूड बनाती हैं और साथ ही में बहुत अच्छा सूप भी बनाती है। हम वो सूप खाते हैं ना, पीते हैं ना, तो हमारी बिल्कुल टेंशन छू मंतर हो जाती है। यहाँ पे जो मिस्टर लैन होते हैं वो उस सूप के बारे में अब जानना चाहते हैं। यहाँ पे जो लंजा रहता है वो अपने अंकल से, जो अंकल रहते हैं उनकी तबीयत धीरे धीरे करके ख़राब होने लगती, तो यहाँ पे जो लंजा रहता है वो एकदम से घबराने लगता है ये बातों की वजह से। तो वो ज़ोर से बोल रहा होता है अंकल आप ठीक तो है ना। यहाँ पे जो उसके अंकल हैं वो बोलते हैं हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस मैं सोच रहा हूँ, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, तुम टेंशन मत लो। यहाँ पे जो लंजा रहता है वो बोलता है अंकल आपने डरा दिया। यहाँ पे जो उसके अंकल रहते हैं बोलते तुम डर भी जाते हो, मुझे नहीं पता था। यहाँ पे जो लंजा रहता है बोलता है अंकल आप भी ना। तो यहाँ पे जो उसके अंकल रहते हैं वो बोलते हैं वांग जी तुम एकदम बदल गए हो। ये सुन के जो लंजा रहता है वो बोलता क्या, मैं नहीं बदला अंकल। लेकिन यहाँ पे जो लंचरैन होते हैं वो बोलते हैं तुम बदल गए हो, तुम पहले से ज़्यादा बातें करने लगे हो, तुम मुस्कुराने लगे हो, देखो तो ज़रा तुम्हारी शक्ल को, तुम्हारे रिएक्शन को देखो किस तरीके से तुम जल्दी जल्दी बातें कर रहे हो। पहले तो बिल्कुल तुम स्ट्रेट फेस रखते थे, कोल्ड फेस रखते थे। तो जो लंजा रहता है वो बोलता है नहीं अंकल। लेकिन जो उसके अंकल रहते हैं वो बोलते तुम भी बदल गए हो, तुम भी अब अपने भाई की तरह हो गए हो, बहुत बातें करने लगे हो, अच्छी बात है, कहीं ये डॉक्टर वे की वजह से तो नहीं हुआ है। यहाँ पे जो लंजा रहता है वो बोलता है अंकल मैंने उन्हें हट कर दिया है। तो यहाँ पे जो उसके अंकल होते हैं वो बोलते हैं वांग जी इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, यदि तुम्हें कोई पसंद है तो तुम बता सकते हो, और वो डॉगिस की गलती भी नहीं थी, वो हमारे राइवल्स की गलती है। तो यहाँ पे जो लंजा रहता है वो बोलता है मैं यही तो नहीं कर सकता अंकल, हमारे आसपास बहुत सारे दुश्मन होते हैं और डॉक्टर वे और उनका बेबी कितना ज़्यादा प्यारा है, मैं नहीं चाहता, और मैं बिल्कुल नहीं बदला हूँ, मैं बिल्कुल स्ट्रिक्ट हूँ, पहले की तरह हूँ। यहाँ पे जो लंचरैन होते हैं वो मुस्कुरा रहे होते हैं, वो बोलते हैं तुम बदल गए हो, अपने सिर को हिलाते हिलाते। यहाँ पे जो लंजा रहता है अब वो अपने अंकल की इन हरकतों से इरिटेट हो जाता है और वो उस रूम से बाहर चला जाता है। लेकिन जो शुयंग होता है वो वापस से अपने अंकल के रूम में आ रहा होता है। यहाँ पे जो लंजा रहता है वो शुयंग को धमकी देता है तुमसे किसने कहा था अंकल को बताने को, उनकी तबीयत खराब हो सकती थी। लेकिन ये बातें सारी की सारी लंचरैन भी सुन रहे होते हैं। वो बोलते हैं वांग जी खबरदार यदि तुमने शुयंग को डांटा तो। और यहाँ पे वो शुयंग को बुला लेते हैं और ये देख के जो शुयंग होता है वो एकदम खुश और हैरान दोनों हो जाता है कि उसे उसके अंकल ने बचा लिया वांग जी से। और जो वांग जी है वो एक तो इतना गुस्से में था, लेकिन अंकल इतने अच्छे से कैसे समझ गए हैं। और यहाँ पे वो अंकल के पास आके बोलता है अंकल आप ठीक तो है ना, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था, आई एम सॉरी अंकल, डॉक्टर ने मना किया था आपको इस सब चीज़ों से दूर रखने को। लेकिन यहाँ पे जो लंचरैन होते हैं वो बोलते हैं अब तो डॉक्टर पास आ रहे हैं लंजा के और मुस्कुराने लगते हैं। यहाँ पे जो लंजा रहता है वो आता है विंग के रूम में, तो देखता है जो विंग है वो बहुत अच्छे से सूप पी रहा होता है और जिंगशा भी। यहाँ पे अब उन लोगों का जो पॉरेज रहता है वो ख़त्म हो जाता है और जो बेंचिंग रहती है उन्हें मेडिसिन देती है। यहाँ पे जो जंक्शा रहता है वो बहुत अच्छे से मेडिसिन खा लेता है और विंग भी। और जो आईयूएन रहता है वो सो रहा होता है। जो लंजा रहता है वो आईयूएन के पास जाता है तो देखता है कि आईयूएन काफ़ी अच्छे से सो रहा होता है, लेकिन आईयूएन का जो एक हाथ रहता है उसका वो थंब रहता है वो उससे बहुत अच्छे से अपने मुँह में लेके चूस रहा होता है। ये देख के वो बहुत अच्छे से आईयूएन का जो हाथ रहता है वो अब बहुत अच्छे से उसके मुंह से निकाल के और अच्छे से उसे सुला देता है। लेकिन जो आईयूएन रहता है वो लंजा की एक फिंगर को पकड़ लेता है और ये देख के लंजा मुस्कुराने लगता है। ये मुस्कुराहट जेबुजुन के साथ साथ देख रहा होता है विंग, तो विंग ये देख के मुस्कुरा रहा होता है और विंग को देखती है बेंचिंग, और बेंचिंग की नज़रें भी जाती हैं कि जो लान वांग जी द गैंगस्टर वो एकदम बच्चे को देख के मुस्कुरा रहा होता है। यहाँ पे जो विंग रहता है वो बहुत अच्छे से बेंचिंग से बोलता है कि अब मैं ठीक हूँ, अब आप घर जा सकती हैं सीजे। तो यहाँ पे जो बेंचिंग रहती है वो बोलती है मुझे नहीं जाना, मुझे तुम्हारे साथ रहना है, थोड़ी देर आईयूएन का ख्याल रखना है। लेकिन यहाँ पे वो हॉस्पिटल की हेड होती है, इसलिए जो बीइंग रहता है वो बोलता है मैं पहले से ठीक हूँ और मैं अब आचिंग का भी और साथ ही साथ आईयूएन और जो मिस्टर लैंचर है उनका ख्याल रख लूँगा। यहाँ पे कहीं ना कहीं जो बेंचिंग है वो भी अपनी मजबूरी के चलते चली जाती है अपने घर, मतलब कि हॉस्पिटल। साथ ही साथ बेनिंग भी चला जाता है बहुत अच्छे से गुड बाय बोल के वो दोनों को। और यहाँ पे जो जेंगशा रहता है वो विंग से बोलता है सबके सब अब उनके रूम से बाहर जा चुके होते हैं, लंजा भी चला जाता है और साथ ही में जेबुजुन भी। यहाँ पे विंग काफ़ी ज़्यादा
अकेला होता है और आचिंग जो रहता है वो सो जाता है थोड़ी देर में, अपनी गोलियां खाने के बाद, मेडिसिन जो रहती है खाने के बाद वो सो जाता है। यहाँ पे जो विंग रहता है जैसे ही वो रूम के बाहर निकलता है, वो अकेला बिल्कुल बोर फील कर रहा होता है, तो वो रूम के बाहर निकलता है तो सडनली वो फिर डर जाता है बॉडीगार्ड को देख के, पर वो इस दान कुछ भी रिएक्ट नहीं करता। लेकिन थोड़ी देर में यहाँ पे जो जेबुजुन रहते हैं वो आ जाते हैं और जो विंग रहता है वो उनसे बातें करने लगता है, बोलता है कि मिस्टर लाइन मुझे आपसे बातें करनी है। तो यहाँ पे जो जेबुजुन रहते हैं वो बहुत अच्छे से विंग को बालकनी में लेकर आते हैं, जहाँ पे बहुत अच्छा एक झूला रहता है, वहाँ पर बिठाते हुए बहुत अच्छे से धीरे धीरे आ रहा होता है विंग, और जेबुजुन उसकी मदद कर रहे होते हैं। वो उसे बिठार देते हैं झूले पे और खुद भी बैठ जाते हैं और बोलते हैं हाँ मिस्टर वे, आप बताइए डॉक्टर वे। तो यहाँ पे जो विंग रहता है वो बोलता है अभी जो आचिंग के साथ हुआ है उससे मुझे बहुत डर, बिल्कुल ऐसा लगा कि जैसे कि मैंने जस्ट आचिंग को खो दिया। वो एकदम पागलों की तरह रिएक्ट कर रहा था। मैं चाहता हूँ कि वो यहाँ से अपना जो भी काम करता है वो यहाँ से कर सके, इसलिए मुझे उसका कुछ सामान मंगाना है घर से। तो क्या मैं सबको मतलब कि जो भी उसकी ज़रूरत के सामान है क्या मैं उससे मंगा सकता हूँ? तो यहाँ पे जेबुजुन मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल, आप मुझे बता दीजिए, मैं सब चीज़ ले आऊँगा। यहाँ पे विंग सब चीज़ बता देता है कि वो फैशन डिज़ाइनर है, तो उसे सारी की सारी उसकी कंपनी की जो चीज़ें हैं जो उसके काम आती हैं वो सब चाहिए होती है। और जो उसके जो भी आचिंग है उसके 2 असिस्टेंट भी होते हैं और जो 2 डिज़ाइनर होते हैं उसने नए नए सिलेक्ट किए होते हैं, वो सबको भी यहाँ पे आना पड़ेगा 2 डिज़ाइनर को। तो यहाँ पे जो जेबुजुन होते हैं वो बोलते हैं ठीक है आप कर सकते हैं, आचिंग से बोल सकते हैं कि वो अपना काम कर सकता है। तो यहाँ पे विंग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो फटाक से जेबुजुन को एकदम से हक कर लेता है। जब विंग जेबुजुन को हक कर रहा होता है तो लंजा वहाँ से देख रहा होता है दूर से ही खड़ा उन दोनों को हक करते हुए। तो लंजा को काफ़ी तेज गुस्सा आता है। उसके हाथों में होता है एक गिलास जो कि वो पानी पी रहा होता है, लेकिन सडनली वो गिलास रहता है फ्लोर पे गिर जाता है और इस कांच की जब गिलास की जो आवाज़ है वो विंग को सुनाई दे जाती है। और विंग जैसे ही देखता है जेबुजुन से अलग होता है तो देखता है कि जो लंजा है वो वहाँ से चला जा चुका होता है और उसके हाथों में काफ़ी ज़्यादा चोट लगी होती, क्योंकि जो लंजा रहता है जब फ्लोर पर गिलास गिरी होती है तो उसने एक कांच का टुकड़ा उठा लिया होता है और बहुत तेज कस के मुट्ठी बांध लिया होता है। और आज का एपिसोड होता है खत्म। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो। आई होप आप सबको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार, प्लीज़ प्लीज़, और वीडियो को लाइक भी कर देना। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।